दिल्ली बॉडी बिल्डर 2025 का भव्य आयोजन उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज परिसर में धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि गणों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ की गई। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि आयोजन स्थल पर उत्साह और उमंग का अद्भुत वातावरण दिखाई दे रहा था। इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली बॉडी बिल्डर फिटनेस एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य बॉडी बिल्डिंग से जुड़े युवा खिलाड़ियों को नई दिशा देना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिलाकर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में आकर्षक झांकियों, गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। दर्शकों की भारी भीड़ इस आयोजन को और भी खास बना रही थी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड, मेडल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों में शामिल रहे एडिशनल सीपी राजेंद्र सिंह सागर, एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा, पवन कुमार, एमएलए उत्तम नगर। सभी अतिथियों को आयोजक समिति द्वारा शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में दर्शन सिंह और उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। हरियाणा से आए बॉडी बिल्डर कपिल ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मिस्टर दिल्ली 2025 का खिताब अपने नाम किया। उन्हें 31,000 रुपये नगद पुरस्कार और ट्रॉफी से नवाजा गया। मिस्टर दिल्ली कपिल को यह सम्मान एडिशनल सीपी राजेंद्र सिंह सागर द्वारा प्रदान किया गया। दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला यह आयोजन हर दृष्टि से सफल और यादगार साबित हुआ। देखो, जो जजिंग है बिल्कुल फेयर है। जैसे कि बड़े लेवल पे जो बाहर का ओलंपिया होता है ना, सिमेट्री, कंडीशन, राउंड मसल, वो चीज देखते ना कि साइज बड़ा। कई जगह बोलते हैं कि सीनियर को दे देते हैं, यहाँ ये नहीं है कि सीनियर को देंगे। जिसकी मेहनत है उसको मिली है भाई, ठीक है। बहुत फेयर है, बहुत ज्यादा जो है वो है। इनका बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, कंपटीशन में जो भी लोग संभाल रहे हैं कंपटीशन को या ऑर्गेनाइजर है, इतनी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबकी इज्जत कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे काफी कंपटीशन इतने सॉफ्ट तरीके से सभी एथलीट के साथ वो बात कर रहे हैं। देख, बहुत मजा आ गया कंपटीशन में आके। और हम धैर्य बनाए रखा, 2025 का खिताब लेकर जा रहे हैं। किसको देंगे इसका क्रेडिट? क्रेडिट मैं मेरी वाइफ को दूंगा। यही है मेरे लिए तो ये भगवान है। प्राप्त किया है, आप भी एथलेटिक्स से कितनी खुशी हो रही है? क्या बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जो मेहनत की थी वो सारी वसूल हो गई और बहुत ज्यादा खुशी है। और कोशिश करेंगे अगली बार भी हम ही लेके जाएं। मैडम, बताया जा रहा है हिम्मत हार गई, वो तो हर एथलीट के साथ है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लो था हमारा। और बॉडी बिल्डर के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि वो उनका पैसों का वो बन नहीं पाता। कितना पैसे वाला हो, पैसों की जरूरत पड़ी जाती है। तो बस फीलिंग थी, गोल्ड रखा था, मिला था, शादी में रख दिया, फिर बनवा लेंगे। फेडरेशन बहुत अच्छी है, जजिंग बहुत फेयर है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और एथलीटों की जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो सारी यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से मिली। सबकी ये नहीं, जो एथलीट है, जो एथलीटों के साथ में, उनकी भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की उन्होंने। और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हम नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे। बॉडी बिल्डर को यही संदेश है भाई, अपना धैर्य रखो, आराम से ग्रो करो। देखो, हम भी 2017 से लग रहे हैं और ये 2 साल है। इन 2 सालों में मैं ओवरऑल बनना शुरू हुआ हूँ। जब से मेरी वाइफ मेरे साथ आई, जब से मेरा नाम एक तो काकू था, अब काकू जी कह के बोलते हैं सब। ये सब इसका है, इसने ऐसा किया जो मतलब के माइंड में कभी था नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ और इतने बड़े लेवल पे मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जो है मेरी वाइफ की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। पॉजिटिव देखता हूँ। इसमें बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी अपना शरीर को ध्यान दें और अपना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। इसी तथ्य पे आधारित है, तो अच्छी बॉडी होगी तो जरूर एक्सरसाइज करेगा तो फिजिकली बलिष्ठ होगा। आयोजक करता
प्रकार से युवा आप खड़ा करें। मोटिवेशनल कार्य कर रही है। आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पुराने मित्र हैं, इनको मिस्टर राजा इस प्रोग्राम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई भी। युवाओं से क्या कहेंगे नशे के से? अनीश कुमार गिरी, हाँ बिल्कुल, अनीश कुमार बॉडी बिल्डिंग गिरी। में अगर जो पार्टिसिपेट करेगा तो वो नशे की तरफ नहीं आप जाएगा, खड़ा करें। तो ये एक मोटिवेशन मिलेगा। हमारे जिले में एक अनीश कुमार बात है जी कि चौथे नंबर उन्होंने पे खड़े यहाँ हो। पे आयोजित किया है, तो हमारे जिले के जो चौथे जन नंबर पे, है इधर ही उससे देखना। सीखें और 122 के साथ। अच्छे कदम पे चलें। यहीं देखिए, ये इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से चैंपियनशिप की जा रही है। दिल्ली स्टेट है, इसके बाद इंडिया है, एशिया है, साउथ एशिया है 135 और फिर मिस्टर वर्ल्ड है। 135 तो स्टेज वाइज अभी स्टेट का है हमारा, फिर इससे ऊपर कंपटीशन होगा। फिर टीम विदेश जाएगी थाईलैंड में 27 से 30 नवंबर की हमारी चैंपियनशिप। क्या 101 कुछ कहेंगे? अभी तक सेंटर दिल्ली में आप यही रहेंगे? तैयार थे, पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में कराया, क्या खास 108 देखिए, जितने ये इसके उनके साथ हो गए। स्पोर्ट्स के लोग हैं, ये सारे प्यारे बच्चे अधिकतर जब नेपाल से आते हैं, और मैंने इस प्रांगण में 3 साल लगा 118 2003, 2004, 2005 में ये इवेंट्स कराए थे। तो सबकी मांग थी इस बार फिर दोबारा जमुना पार में एक और चैंपियनशिप होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो चैंपियनशिप है दिल्ली बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एंड फेडरेशन की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है, DBBFA। 131 पहले हम न्यू दिल्ली में किया करते थे, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, श्री फोर्ट में भी किया है, कमानी में भी किया है, इंदौर में भी किया है, तालकोटरा में। मगर अब की बार लोगों की डिमांड थी कि फिर नॉर्थ ईस्ट में भी किया जाए, तो हमने इस बार यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। आगे सोचता कि इसी तरीके से हम आगे यहाँ पर भी करते हैं। बहुत बड़ी बात है। युवाओं को क्या मैसेज रहेगा जो नशे की होते जा रहे हैं? हमारी युवा पीढ़ी अधिक से अधिक इस खेल से जुड़े, ताकि जो आजकल ये नशे का है, जो बॉडी बिल्डर इससे अच्छा गेम और कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, ताकि हम सब बुरे आदतों से बच करके यहाँ पर लेकर आए। कहेंगे दर्शन सिंह ने जो इतना इनिशिएटिव लिया है, ये सारा आयोजन जो है DBBFA की तरफ से दर्शन सिंह जी की है। दर्शन सिंह जी अक्सर ऐसे प्रोग्राम का आयोजन कराते रहते हैं और आगे भी आने की, वो प्रोग्राम कराने की उम्मीद है। ये दर्शन भाई और इनकी मैनेजिंग टीम ने मिलकर के ये एक आयोजन किया है, बॉडी बिल्डिंग का स्टेट लेवल चैंपियनशिप है, और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा उन लोगों के लिए जिन प्रतियोगियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और जो लोग यहाँ से विनर होकर गए हैं वो देश की या इंटरनेशनल लेवल की और जो इस तरीके के आयोजन होते हैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के, उसमें उनको शायद शिरकत करने का मौका मिलेगा, खासतौर से जो यहाँ पे विनर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है और भविष्य में भी इस तरह के और आयोजन करते रहेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उनको साथ साथ प्रोत्साहन भी मिले, और वो इस प्रोत्साहन को पा करके देश और विदेश लेवल पर अपने कला का अपने अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर पाए। थैंक यू। श्री दर्शन जी लगातार इस बॉडी बिल्डिंग के इस काम को बहुत लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और दूर दूर से जो प्रतियोगिता में भाग लेने के जो लोग आते हैं वो अपने आप को इस बात के लिए कि लगातार उनके जो संघर्ष जीवन का है उसमें से मैं पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में आऊं, इसका जो संघर्ष वो करते हैं, ऐसी प्रतियोगिता के माध्यम से उनको स्थान मिलता है और उनका भी उत्साह बढ़ता है। परंतु जो आयोजक हैं श्री दर्शन सिंह जी, मेरा इतने वर्षों का ये अनुभव है, वो कितने भी व्यस्त क्यों ना हो परंतु हर साल इसको करवाते हैं, तो उनको मैं बधाई देता हूं, और जो इस प्रतियोगिता में जो आए हैं उनको भी उनका अभिनंदन करता हूं। और वो शारीरिक क्रियाओं में जो मंच पर वो दिखाते हैं वो व्यवहारिक जीवन में भी उनका वो बना रहे, इसके लिए उनको लगातार आजकल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस बात का संकेत करते हैं कि योग की तरफ भी जाए, उनका शरीर की जो बनावट है वो स्वाभाविक तौर पर उसी प्रकार से बनी रहे और वो लंबे समय तक अपनी इस जिम्मेवारी के साथ साथ में अपने समाज और पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी निर्वाह कर पाए। मुझे लगता है उस दृष्टि से भी उनको श्री दर्शन सिंह जी मैं कहता हूँ समय समय पर इस प्रकार की चीजों को उनको प्रेरित करना चाहिए,
कि वो इस काम में भी वो 2 घंटे 1 घंटा जो समय उनका निकलता है वो योगा की तरफ भी जाए, ताकि दृष्टिकोण जो उनका साफ सुथरा एक बना रहे। ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे कि संदेश रहेगा उनके लिए जो नशे की ओर अग्रसर है? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा जो काम है उस अच्छे काम में अगर किसी से उनको प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना ही चाहिए। और अभी आप देखेंगे कि लगातार जीवन में जो संघर्ष करते हैं, अभी आपने क्रिकेट का मैच जो बेटियों को देखा होगा, उन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया है और अंत में वो जिस काम में लगी थी उसमें सफलता के साथ में उन्होंने उसको प्राप्त किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने साथ उनके अनुभवों को एक साथ में बांटने का काम किया। तो उससे अनुभूति होती है कि लगातार काम में जो लगा रहता है और रोज प्रैक्टिस जो करते हैं, तो उसमें से जो चीजें निकलती हैं वो हमेशा सफलता की तरफ जाती है। और सफलता तभी है जब हम लगातार लगे रहें। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।